Hello dear students, today we will discuss determinants. In determinants, our chapter number 4, exercise 4.1, how to find determinant, we will see. Here, for in first question we have given 2 cross 2 matrix and we have to find its determinant. Determinant symbol is this. Now, how to find? Cross multiply 2 minus 1 minus of minus 5 into 4. We get here minus 2 plus 20, that is minus 18 plus 18. This is the answer of question number 1. Now in question number 2, part first, cos theta minus sin theta cos theta. Again cross multiply cos square theta minus sin theta sin theta. Here is cos square theta plus sin square theta. We get 1. In question number 2, we have given x square minus x plus 1, x minus 1, x plus 1, x plus 1. Here after cross multiplying, we get x square minus x plus 1, x plus 1 minus x minus 1, x plus 1. After solving, we get x cube minus x square plus x square minus x plus 1 minus x square plus 1. X square cancel, x is also cancel, we get here x cube minus x square plus 2. Now in question number 3, we have to show that determinant 2a equal 4 determinant a. Our matrix is 1, 2, 4, 2. Now taking left hand side 2a, we get our matrix 2, 4, 8, 4. Now taking determinant, we get 2 into 4. First we write our matrix in determinant, then solve. 2 into 4, 8 minus 8 into 4, 32. That is we get our minus 24. Now in right hand side, we have determinant A. Determinant A is 1, 2, 4, 2. Here we get 2 minus 8. Here is minus 6. Now multiplying it by 4. 4 determinant A, we get minus 24. Now left hand side is equal to right hand side. चौथे सवाल में हमें बोला गया कि A जो है वो ये मैट्रिक्स आपकी दी हुई है 1 0 1 0 1 2 0 0 4. ये हमारी है 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स. इसमें हमें शो करना है डिटरमिनेंट ऑफ 3a. तो यहाँ हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं. सबसे पहले हम 3a निकाल लेते हैं. मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हम हर एक एलिमेंट को. अब इसका हम निकालेंगे डिटरमिनेंट. अभी तक हमने सीखा था कि 2 में कैसे डिटरमिनेंट निकालते हैं. अब हम सीख रहे हैं कि 3 का डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे. तो आप एग्जाम में टाइम बचाने के लिए क्या करेंगे, आपके पास जिस भी रो या कॉलम में सबसे ज़्यादा जीरो आ रहे हैं, हम उसी से हमारी जो डिटरमिनेंट है उसको एक्सपेंड करेंगे. तो यहाँ पर मैं देख सकती हूँ कि यहाँ पर मेरे पास फर्स्ट कॉलम में भी 2 जीरोस हैं और थर्ड रोज में भी 2 जीरोस हैं. तो जिससे भी आप निकालें आपका आंसर सेम रहेगा. मैं यहाँ पर निकाल रही हूँ हमारे कॉलम वाइज. तो ये हमारा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस. ये इस तरीके से हमारे जो साइन होते हैं प्लस से काउंट होते हैं और उसके बाद अल्टरनेट चलते हैं. यहाँ प्लस का साइन होता है, यहाँ माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस तरीके से चलते हैं. तो मैंने आपको बताया कि हम यहाँ कॉलम से निकाल रहे हैं. तो पहला कॉलम में पहला जो एलिमेंट है A11 वो है 3. अब इसको जब हम करेंगे तो आप इसको माइनस करेंगे. ये जो जिस भी कॉलम और रो में जो एलिमेंट होगा वो रो और वो कॉलम हम काउंट नहीं करेंगे. उसके बाद आप देख सकते हैं ये हमारी 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स बन गई है.
तो इसको सोल्व करना हमें आता है। 3 इंटू में 12 माइनस 0 इंटू में 6। इसके बाद मैंने आपको बताया कि हम यहाँ एक्सपेंड कर रहे थे फर्स्ट कॉलम से। आप देख सकते हैं कि इसमें भी 0 है और यहाँ भी 0 है। जब हम एक्सपेंड करेंगे तो दोनों टर्म हमारी क्या बन जाएंगी, 0। तो यहाँ हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ माइनस था तो माइनस 0 आएगा, और यहाँ आगे प्लस है तो प्लस का 0। तो हम उसको आगे एक्सपेंड नहीं कर रहे हैं, और यहाँ से हमारे पास आती है 108, ये वैल्यू आ जाती है। अब हम अपना इसमें राइट हैंड साइड कर लेते हैं। ये आपके पास है डिटर्मिनेंट ए। तो यहाँ हमारे पास दिया 101, 012, 004। यहाँ भी आपके पास फर्स्ट कॉलम में मैक्सिमम 2 जीरोस है, तो हम कॉलम वाइज इसको एक्सपेंड करेंगे। पहला हमने नंबर लिया, ये प्लस का नंबर होता है पहला। तो मैंने आपको बताया था कि जब हम जो भी एलिमेंट लेते हैं वो रो और कॉलम हम काउंट नहीं करते हैं। तो अब ये रो हमारी और ये कॉलम हम नहीं लेंगे। उसके बाद जो बचा है वो 2 क्रॉस 2 में हो गई है, तो ये बनेगा 1 क्रॉस 4 माइनस में 0 क्रॉस 2। तो यहाँ से हमारे पास आ गया है 4। अब इसको हमें मल्टीप्लाई करना है किससे, 27 से। तो 27 डिटर्मिनेंट ए, ये हमारे पास आता है 27 माइनस इंटू में 4, तो ये आ जाता है 108। मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। यहाँ से हमें एक रिजल्ट भी मिलता है। आप चाहें तो इस रिजल्ट को याद रखिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ये रिजल्ट बहुत काम आएगा हमारे। वो रिजल्ट क्या है कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट हमें फाइंड करना है किसी भी मैट्रिक्स को, और उसके साथ स्केलर मल्टीप्लाई है, और यहाँ n क्रॉस n की मैट्रिक्स है। अब वो 2 क्रॉस 2 हो सकता है, 3 क्रॉस 3, जितना भी ऑर्डर वो देते हैं, तो ये हमेशा बराबर होता है आपका। आप स्केलर को बाहर निकाल सकते हैं, k की पावर n, जितना भी मैट्रिक्स का ऑर्डर है उतना स्केलर बाहर आ जाएगा आपका पावर में, और डिटर्मिनेंट ऑफ a। अब आप चाहें तो यहाँ पर ये अप्लाई करके देख सकते हैं। यहाँ 2a था हमारे पास, मैट्रिक्स थी 2 क्रॉस 2 की। तो जब हमें स्केलर बाहर निकालना था तो स्केलर के ऊपर जो मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है वो लिखा जाता है। तो 2 की पावर 2 यानी कि 4 डिटर्मिनेंट ए, ये बन गया आपका। इसी तरह यहाँ देखेंगे, यहाँ मैट्रिक्स का ऑर्डर था 3 क्रॉस 3। तो यहाँ हमारे पास 3 मल्टीप्लाई में तो स्केलर हो गया 3 बाहर निकाला, और मैट्रिक्स का ऑर्डर था 3, यानी कि यहाँ पर हमारे पास क्या बनता, 27 डिटर्मिनेंट ए। तो वही हमने यहाँ देखा है। तो ये रिजल्ट आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में। इसके बाद आपके पास है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें आपको डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है। डिटर्मिनेंट सॉल्व करना हम देख लेते हैं 3 क्रॉस 3 में कैसे किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन है फर्स्ट पार्ट का। आपको दिया हुआ है 3 माइनस 1 माइनस 2, यहाँ आपके पास है 0 0 माइनस 1, 3 माइनस 5 0। यहाँ सबसे ज़्यादा 0 हमारी आ रही है सेकेंड रो में, तो आप सेकेंड रो से इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। हमारा सवाल जो है बहुत छोटा हो जाएगा और आंसर हमारा सेम मिलने वाला है। लेकिन यहाँ मैं आपको फर्स्ट रो से करवा रही हूँ, ताकि आपको पता चले कि अगर 0 नहीं होते हैं तो वो एक्सपेंड कैसे होता है। तो पहले नंबर पे मैंने आपको बताया था कि ये साइन ऐसे चलते हैं, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस। तो पहले नंबर पे मैंने लिया 3। तो जिस भी एलिमेंट को लेते हैं वो रो और कॉलम हम काउंट नहीं करते हैं। तो अब इसके हमारे पास यहाँ क्या मिला, 0 इंटू 0 माइनस माइनस 1 इंटू माइनस 5। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट नंबर पे। अब दूसरे वाले पे मैंने आपको बताया माइनस साइन है, तो माइनस लगा देंगे, बाहर है माइनस का 1। अब ये हमारी रो गई और ये कॉलम। अब दो में कौन सी बची है, 0 3 माइनस 1 और 0, ये बचे हैं 0 3 माइनस 1 और 0। 2 क्रॉस 2 में आपको बताया था कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 0 माइनस में माइनस 1 इंटू माइनस प्लस का 3। इसके बाद तीसरे वाले में आप देखेंगे प्लस का साइन और एलिमेंट बाहर दिया हुआ है माइनस का 2। अब हमें कौन सी रो और कॉलम यहाँ पे हटानी है, आप देखेंगे ये आपकी
कॉलम हटेगी और ये वाली रो जिसमें -2 आ रहा है। तो यहाँ क्या बचा है आपके पास 0 -5, 0 इंटू -5 माइनस में 0 इंटू 3। तो आप इसको सोल्व कर लीजिए, आपको मिलता है 3 इंटू में माइनस माइनस प्लस माइनस -5 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, here is 3 and here is -2 and into 0. So we get our determinant value, that is -12. This is the answer of our fifth question, part first. Now solution of fifth part second. 3 -4 5 1 1 -2 2 3 1। एक्सपेंड करेंगे हम इसको। फर्स्ट है हमारे पास 3, ये रो हमारी गई और ये कॉलम और ये वाली हमारी रो। तो आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये बना 1 क्रॉस 1 माइनस -2 इंटू 3। इसके बाद हम ये लेते हैं तो ये वाला हमारा साइन होता है नेगेटिव का, तो नेगेटिव और एलिमेंट दे रखा है हमें -4। तो अब हम इसको देखेंगे तो ये हमारी कौन सी इसमें रो और कॉलम जाएंगी, सेकंड कॉलम फर्स्ट रो। आपके पास बचा है 1 2 -2 1, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 1 माइनस में -2 इंटू 2। फिर हमारे पास है ये प्लस था, ये माइनस, अब प्लस का साइन आएगा 5। अब इसमें हम देख लेते हैं कौन सी रो और कॉलम हमारी जा रही है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। अब देखेंगे ये एलिमेंट्स बचते हैं, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 क्रॉस 3 माइनस में 2 क्रॉस 1। अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं। 3 1 प्लस 6 प्लस 4 1 प्लस 4 प्लस 5 3 माइनस 2। तो यहाँ से हमें मिलता है 21 20 एंड 5। 20 20 40 एंड 46 आपके पास यहाँ इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाती है। इसके बाद हमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में सेम वे में हम सॉल्व करेंगे। 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स हमें यहाँ गिवन है, 0 1 2 -1 0 -3 -2 3 0। इसको हम जब सॉल्व कर रहे हैं, फर्स्ट पार्ट में आपका 0 दिया हुआ है, ये रो आपकी और ये कॉलम। हमें पता है कि 0 किसी के भी मल्टीपल में 0 देता है, फिर भी हम आपको यहाँ करके दिखा देते हैं कि यहाँ पर अंदर आप कौन कौन सी एंट्रीज लेंगे। ये 2 आपके पास बचते हैं तो इनका क्रॉस मल्टीप्लाई आपने किया। फिर आता है माइनस, अब 1 यहाँ पर 1 है, अगर इसको देखें तो ये कॉलम और ये रो हमारी गई। अब ये एलिमेंट्स हमारे बचते हैं, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई -1 0 और इसको इससे करेंगे तो -2 इंटू -3। फिर हमारे पास आता है, फिर प्लस का साइन होगा और हमारे पास जाएगी ये वाली रो और ये कॉलम। तो यहाँ ये एलिमेंट्स बचते हैं, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप कर रहे हैं तो आपको मिलता है -1 इंटू 3 -0 इंटू -2। इसको जब हमने सोल्व किया तो ये मिला 0 -1 0 माइनस का 6 प्लस में 2 -3। यहाँ में मिला 6 और यहाँ मिला हमें माइनस का 6, तो ये आंसर आ गया हमारा 0। इसके बाद हमारे पास आता है फोर्थ पार्ट। फिफ्थ के फोर्थ पार्ट में आपको 2 -1 -2 0 2 -1 3 -5 और 0 ये दिया हुआ है। तो 2 दिस कॉलम एंड दिस रो, 2 इंटू 0 -1 इंटू -5, देन -1 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 0 इंटू 0 -1 इंटू 3। नाउ
plus -2 first row and third column. 0 into -5 -3 into 2. यहाँ हम लिख सकते हैं 2 -5, ये आपके पास आता है +1 +3 -2 -6. It becomes -10 +3 +12. 12 minus 10, 2 plus 3, that is 5. This is our answer. Now, in question number 6, we have to find determinant A. A is given 1 1 minus 2 2 1 minus 3 5 4 minus 9. We have to find its determinant. Determinant find करने के लिए हमें पता है 1. आप पहले लिख देंगे determinant 1 2 5 1 1 4 minus 2 minus 3 minus 9. अब हम इसका determinant expand कर लेते हैं तो 1 first row first column. फर्स्ट कॉलम एंड फर्स्ट रो आपके पास ये एलिमेंट्स बचते हैं 1 इंटू -9 -3 इंटू 4. नाउ -1 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम आपके पास एलिमेंट बचते हैं 2 इंटू -9 -5 इंटू -3 देन माइनस प्लस एलिमेंट है हमारा -2 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम ये हमें देता है 2 क्रॉस 4 -5 क्रॉस 1. तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा -9 प्लस 12 -18 प्लस 15. Here is -2 8 minus 5. Now we get 3 minus plus 3 and minus यहाँ हमें मिलता है 3 और ये है 2 यानी कि 6. ये हमारे पास आ जाता है इसका सोल्यूशन 0. Now question number 7. In solution of question number 7 we have to find value of x. 2 4 5 1 2x 4x 6x. आप डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई 2 minus 5 into 4. यहाँ है 1 into 2 इक्वल टू 2x into x 2x square 6 into 4 माइनस का 24 2x square माइनस का 24. यहाँ से आपको मिलता है 18 -18 प्लस 24 2x स्क्वेयर. यहाँ हमें मिलता है प्लस का 6 2x स्क्वेयर. 2 से जब आपने डिवाइड किया आपको मिलेगा 3 इक्वल टू x स्क्वेयर और x का जो वैल्यू आ जाती है वो आती है हमारी x स्क्वेयर इक्वल टू आता है हमारा 3 और x की वैल्यू आ जाती है ±√3. इसके बाद हमारे पास यहाँ पे है सेकंड क्वेश्चन. 7th के सेकंड पार्ट में भी आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है तो वो कैसे फाइंड करनी है हम देख लेते हैं. 7th के सेकंड पार्ट में 2 3 4 5 यहाँ है आपके पास x 3 2x 5. तो आप लिखेंगे 2 into 5 10 -12 इक्वल होगा आपका x into 5 5x माइनस में 6x. तो यहाँ हमें मिलता है -2 इक्वल टू में -x मीन्स x इक्वल टू 2. ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाती है x की. इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का जिसमें आपको पूछा गया है कि x इनमें से किसके इक्वल होगा. आपको ऑप्शन दिए हुए तो हम इसको सोल्व कर लेते हैं. सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 8 x 2 18x इक्वल है आपका 6 2 18 6. इसको जब आप सॉल्व करेंगे x स्क्वायर -36
यहाँ जो सोल्व कर रहे हैं 36 माइनस में 36, आप देखेंगे -36 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 36 and x equal to plus minus root 36, so it becomes plus minus 6. So our option is B. B is our answer. This is our exercise 4.1. Thank you.